और ख़बरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। पाकिस्तान के नामवर कॉमेडियन अदाकार उमर शरीफ इंतकाल कर गए। चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले उमर शरीफ ने जर्मनी के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। उमर शरीफ के इंतकाल की खबर सुनकर दुनिया भर में मौजूद उनके करोड़ों मद्दाह, करोड़ों फैन गमगीन हो गए हैं। और नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दक्कन के मशहूर कॉमेडियन हामिद कमाल साहब। हामिद कमाल साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे और हम आपसे यही जानना चाहेंगे, एक कॉमेडियन पूरी दुनिया को वो हंसाता है, पूरी दुनिया के चेहरे पर वो अपनी अदाकारी से, अपनी कॉमेडी से मुस्कुराहटें बिखेरता है, और ऐसे में उमर शरीफ साहब जिनका ताल्लुक़ जो है एक ऐसी दुनिया से रहा है जिनका नाम किसी भी मोहताज तारुफ का मोहताज नहीं है, उनके इंतकाल की खबर एक ऐसा नुकसान जो कि नाकाबिले तलाफ़ी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये जो नाकाबिल तलाफी नुकसान का जो जुमला इस्तेमाल किया जाता है हर बड़ी शख्सियत के इंतकाल पर, तो जब इस दुनिया में आते हैं लोग तो जाना तो पड़ता ही है कभी ना कभी। बहरहाल अफसोस और दुख बहुत है आम लोगों को भी, शायकीन को, तंज़-ए-मिज़ाह के, और मुझे ज़ाती तौर पर भी बहुत दुख पहुंचा है इस बात का कि उमर शरीफ साहब नहीं रहे। और सबसे ज्यादा दुख की बात ये रही कि पिछले 20-25 दिन पहले अफवाहें गश्त कर रही थी कि उमर शरीफ नहीं रहे, तो मैंने ज़ाती तौर पर पाकिस्तान के जो मेरे फनकार हैं जाने पहचाने, तो उनसे मैंने दरियाफ्त किया। वजीर मियाँ के फर्जंद हैं जुनैद साहब थे, और दूसरे कॉमेडियंस भी हैं, उनसे भी मैंने ज़ाती तौर पर कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि भाई इंतकाल तो नहीं कर गए लेकिन अलील जरूर हैं। तो उन्होंने तस्वीर भी भेजी मेरे पास ज़ाती तौर पर, जब वो मतलब बेड पे पड़े हैं, ऑक्सीजन वगैरह लगी हुई है, तो उनकी चेहरे की बात करना भी बराबर नहीं आ रहा था उनको। तो उसी दिन लग रहा था कि हम दुआ तो खैर सभी कर रहे थे कि अल्लाह उनको बक़ैद हयात रखे और उनका इलाज हो जाए, लेकिन क्या है कि वक्त आ चुका था। लेकिन एक और दुख की बात है ये कि हामिद कमाल साहब, उमर शरीफ साहब का जब भी नाम आता है आप भी इस बात को हमसे बेहतर समझ सकते हैं कि एक ऐसा स्कूल, एक ऐसी अदाकारी का शोबा जहां पे उन्होंने कई नकूश छोड़े हैं, कोई याद उनकी आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे इस वक्त? हाँ, मैं अब ये वो यादें तो जाहिर है वो उभर के आएंगी ना। तो मैं 95 में मैंने दुबई के अंदर, दुबई में शो हुआ था, जहाँ से पाकिस्तान के फनकार गए थे, यहाँ से हम लोग गए थे, तो बड़ी अच्छी मुलाकातें रही, स्टेज पर काम किया एक साथ, तो बड़ी अच्छी मुलाकात रही, और बहुत ही हद से ज्यादा क्या कहते हैं उनको, हाजिर जवाब वो रहे हैं, सिर्फ स्टेज पर नहीं, स्टेज के बाहर भी इतनी बर्जस्तगी उनके जुमलों में, इतनी के बयान से बाहर कि हम फनकार लोग भी हंसने पर मजबूर हो जाते थे। तो वो एक मुलाकात बहुत अच्छी रही थी। उसके बाद फिर 2008 में शायद हैदराबाद आए थे वो, तो उनका एक शो भी हुआ था यहाँ पर पब्लिक गार्डन के ओपन ग्राउंड में, और रामोजी फिल्म सिटी में एक किसी फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तो वहाँ जाती तौर पर मुझे मिलने का मौका मिला उमर भाई से। मैं, मेरे साथी सुभानी, हबीब खदीर, हम तीनों जाकर मिले। तो बहरहाल उन्होंने बहुत ही अच्छा इस्तेकबाल किया, बहुत रिस्पांस दिया हम लोगों को, और ये कहने लगे कि भाई मैंने इतने सारे ड्रामे पेश कर दिए हैं, आपने दूसरा नहीं किया अब तक देवर मतवाले के अलावा। तो मैंने फिर उनको बताया, उमर भाई देवर मतवाले हमारे ग्रुप का नाम है, ये ड्रामों या खाकों का नाम नहीं है। खाके ड्रामे तो बनते ही रहते हैं अलग अलग उन्वानों से। बहरहाल जाती तौर पर बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हिंदो पाक के सबसे ज्यादा मकबूल तरीन हामिद कमाल साहब, आपकी इसी बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आप
क्या समझते हैं कि इस तरह के जो अदाकार हैं जिन्होंने ताल्लुकात को जो भी आगे बढ़ाने के लिए, मजबूती देने के लिए बेहद अहम रोल अदा किया है? जी जी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पिछले जो दहे में हमारे इंडिया में एक टेलीविजन शो बड़ा मशहूर हुआ था ना, कि ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, जिसमें मैंने भी हिस्सा लिया तो वैसे तो बाद में पाकिस्तान के बहुत सारे उनके शागिर्द जो उमर शरीफ साहब के ड्रामों में मुख्तलिफ किरदार अदा किया करते थे, तो वो लोग भी पार्टिसिपेट करने आए थे और सबके सब उमर शरीफ की नकल कर रहे थे। बल्कि रऊफ लाला उनके एक ऐसे फनकार थे जो छोटे छोटे रोल करते थे उमर शरीफ के ड्रामों में। तो उनसे 2013 में मेरी मुलाकात हुई थी जेद्दा में। तो रऊफ लाला ने भी इतराफ किया था कि भाई मैं मिजाहकार नहीं हूँ, मैं सिर्फ ड्रामों में एक एक्टर हूँ। हैदराबाद आपके हिंदुस्तानियों ने मुझे बहुत ही ज्यादा एजाज बख्श दिया। तो बहरहाल सबके सब फनकार जिससे कराची पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, तो उमर शरीफ साहब के ही कहे गए लतीफों को पेश करते रहे हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा कि यहाँ हिंदुस्तान के भी कुछ फनकार वही डगर पर चल रहे हैं। हालांकि मैं उमर शरीफ साहब की कोई शान में कमी तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं उनसे ज्यादा फैन रहा हूँ, मद्दाह रहा हूँ। जी बिल्कुल, और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि ये वो कलाकार रहे हैं जो किसी तारुफ के मुहताज नहीं रहे, जिन्होंने सरहदों की परवाह किए बिना बेहद अहम रोल भी ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में अदा किया है। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि अब जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है, ख़ास तौर पर स्टेज की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं स्टेज से क्या वो दूरी इख्तियार कर रही है, जबकि आपने खुद कहा कि उमर शरीफ साहब का जो बर्जिस्तगी थी वो कमाल की थी, उनकी जो टाइमिंग थी उसके वाकई सब मद्दाह थे। बेशक सही। वैसे ये स्टेज कॉमेडी का इंडिया में उतना तिकड़ा सुथरा मिजाज करने वाले तो कम होते जा रहे हैं। रंग बदल गया, ढंग बदल गया, और कराची के या पाकिस्तान के दूसरे फनकार भी कोई ऐसा नहीं आया कि दूसरा जिसे हम उमर शरीफ का नेमुल बदल समझ सके। बिल्कुल ना आएगा। और उनकी सबसे और एक अच्छाई है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के को मिलाने के लिए दिलों का मैल दूर करने की भी उन्होंने कोशिश की, पहल की, और वो हिंदुस्तान आए, बम्बई में लाफ्टर शो के जज बने रहे, और यहाँ के फंक्शन में भी उन्होंने हिस्सा लिया, बहुत बड़े बड़े पैमाने पर जो थे। बहरहाल अच्छे बाकिरदार फनकार रहे हैं, और उनकी खिदमत से तो इनकार नहीं किया जा सकता। तंज़-ओ-मिज़ाह की जो उनकी खिदमत है, नए नए अंदाज की कॉमेडी करते थे वो, मगर उर्दू का क्या अंदाज बयान होता था वाकई, वैसे कहाँ रहे ऐसे बोलने वाले। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, और बहुत बहुत हम आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे हैदराबाद के मशहूर कॉमेडियन हामिद कमाल साहब से, जो कि उमर शरीफ साहब के इंतकाल पर अपने जज्बात का यहाँ पर इजहार कर रहे थे। सज्जाद लोन ने फारूक अब्दुल्ला के बयान